ये सब एक ठंडी नवंबर की शाम को शुरू हुआ। डैनियल और उसका 8 साल का बेटा जेमी अभी अभी अपने नए घर में आए थे, एक जंगल के बीच बसा लकड़ी का केबिन। डैनियल अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद एक नई शुरुआत चाहता था, एक शांत जगह जहां वह और जेमी अपना दुख भूल सकें। लेकिन जंगल में कुछ और ही था। सबसे पहले जेमी ने उसे देखा। पापा, बाहर कोई है, उसने एक रात फुसफुसाकर कहा जब वे आग के पास बैठे थे। डैनियल ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अंधेरे में केवल हवा में हिलते पेड़ ही नजर आए। ये सिर्फ पेड़ हैं बेटा, चिंता मत करो, डैनियल ने कहा। लेकिन जेमी को यकीन नहीं हुआ। नहीं, मैंने उसे देखा, एक लंबा आदमी जिसकी बाहें बहुत लंबी थीं। डैनियल ने उसके बालों को सहलाया और मुस्कुराया, सोचते हुए कि यह बस उसका भ्रम होगा। यहाँ तुम्हारी पहली रात है, जंगल की अंधेरी परछाइयां आंखों का धोखा दे सकती हैं। उस रात जेमी अकेले सोने को तैयार नहीं था। डैनियल ने उसे अपने पास सुला लिया और उसके डर को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन रात के सन्नाटे में डैनियल ने भी सुना, केबिन के चारों ओर हल्की पदचाप, सूखी टहनियों के चटकने की आवाज। उसने जेमी को कसकर पकड़ा और ध्यान से सुना, जब तक आवाजें बंद नहीं हो गई। सुबह डैनियल ने आंगन में जाकर देखा, यह सोचकर कि शायद कोई निशान मिल जाए, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस सफेद बर्फ, जस की तस। कुछ दिनों तक जेमी का डर बढ़ता गया। उसने बाहर खेलना बंद कर दिया, खिड़कियों पर पर्दे डाले रखे और अकेले सोने से इनकार कर दिया। एक रात डैनियल अचानक जेमी की चीख से जागा। वह दौड़कर उसके कमरे में पहुंचा और देखा कि जेमी एक कोने में सिमटा हुआ कांप रहा था। वो यहाँ था, जेमी ने डर से कहा, खिड़की के पास। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। डैनियल का दिल बैठ गया। उसे अपने बेटे को दिलासा देना था, भले ही अब वह खुद भी आश्वस्त नहीं था। बस एक बुरा सपना था बेटा, तुम सुरक्षित हो। लेकिन जेमी को यकीन नहीं हुआ। और अगली सुबह जब डैनियल ने केबिन की बाहरी दीवारों पर गहरे लंबे खरोंच के निशान देखे तो उसे भी संदेह होने लगा। उस रात डैनियल जागता रहा, बंदूक हाथ में लिए। हवा तेज चल रही थी, पेड़ चरमराते हुए हिल रहे थे और फिर चक चक, खिड़की पर हल्की थपकी की आवाज। डैनियल का दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से सिर घुमाया। कोई बाहर खड़ा था, लंबा, अस्वाभाविक रूप से पतला, बहुत लंबी बाहें और एक भयानक चौड़ी मुस्कान उसके पीले चेहरे पर फैली हुई थी। डैनियल झटके से उठा और लाइट जला दी, पर वह आकृति गायब थी। उसने बिना समय गवाए जेमी को उठाया और सामान पैक किया। हम यहाँ से जा रहे हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, लकड़ी पर किसी चीज के खुरचने की आवाज आई। फिर एक धीमी गहरी फुसफुसाहट, मत जाओ। डैनियल ने दरवाजा झटके से खोला और जेमी का हाथ पकड़कर बाहर भागा। कार बस कुछ कदम दूर थी। वे दौड़े, ठंडी हवा उनके चेहरे पर चुभ रही थी। जेमी रोते हुए अपने पिता से चिपका रहा। डैनियल ने कार का दरवाजा खोला और एक बार पीछे मुड़कर केबिन की ओर देखा। वो आकृति बरामदे पर खड़ी थी, सिर थोड़ा झुका हुआ, वही डरावनी मुस्कान। और फिर उसने दोबारा फुसफुसाकर कहा, फिर मिलेंगे। डैनियल ने तुरंत कार स्टार्ट की और जंगल के सांकरे रास्ते पर तेजी से गाड़ी भगा दी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर जेमी ने देखा और गाड़ी के शीशे में वो अब भी दिख रहा था, अब भी मुस्कुराते हुए।